एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें वो लड़की का सीन दिखाया जाता है जो यूक्यान को कहती है हेल्प मी प्लीज़, हमारी मदद करो। तभी यूक्यान उसको देख के बोलता है ये तो एक लड़की है। वो लड़की बोलती है मिस्टर प्लीज़ हमारी मदद करो। यूक्यान बोलता है मिस क्या हुआ आप लोगों को। वो लड़की बोलती है मैं और मेरी बहन यहाँ पर हम लोग खेलने के लिए आए थे, तभी हम लोग के पीछे एक डिमोनिक बीस्ट पड़ गया है। तभी मुझे बचाने के लिए मेरी सिस्टर ने उस बीस्ट को अपने पीछे लेके गई, तभी मैं वहाँ से बच के आ गई। मिस्टर प्लीज़ आप हमें बचा लो। यूक्यान बोलता है यंग लेडी आपको तो बहुत ज़्यादा चोट आ गई है। वो लेडी भाग के आकर यूक्यान के गले लग जाती है और बोलती है मिस्टर मैं बहुत डर गई हूँ, प्लीज़ आप मेरी बहन को बचा लो, बदले में मैं आपको मेरी बॉडी दूंगी यूज़ करने के लिए। यूक्यान शर्माते हुए बोलता है अगर कोई मेरे सामने ख़तरे में होगा तो मैं यहीं पर ऐसे खड़े तो नहीं रह सकता ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चलो तुम मुझे तुम्हारी सिस्टर के पास ले चलो, मैं उसे बचाऊँगा। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर, चलो आप मेरे साथ आओ मेरे पीछे। और फिर वो उसे अपने साथ फॉरेस्ट के अंदर ले जा रही होती है। तभी हमें वहाँ पर सिस्टर फेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक झाड़ के ऊपर खड़ी हुई होती है और बोलती है ये लोग कितने बेवकूफ़ है, ये यहाँ पर इतने फॉरेस्ट के अंदर इतने डीप के अंदर आके क्यों खेले है, और मुझे ये नहीं पता कि हमारे प्रिंस को क्या हो गया। वो खूबसूरत लड़की देखनी उसके साथ ही पीछे चले गए उसके। मुझे आज उन्हें ये सिखाना होगा कि ये दुनिया कैसे काम करती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे यूक्यान की तरफ। वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो लड़की बोलती है यहीं पर। वो लड़की यूक्यान को बोलती है डिमोनिक बीस्ट ने मेरी सिस्टर को पकड़ कर यहीं पर ला लिया है, वो उसका केव है। लू उस केव को देखता है और बोलता है ये तो बहुत ही गहरा है। तभी लू कहता है मैं अपनी जाकर सिस्टर फेंग को पहले बुला लाता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है मास्टर आप यहीं पर हो ना, प्लीज़ आप ही पहले जाओ ना। और फिर वो डेविल स्माइल मुस्कुराते हुए बोलते हैं प्लीज़ आप जाकर मेरी बहन को बचा लो केव के अंदर। यूक्यान मगर बोलकर जैसे ही पीछे पलटता है वो लड़की डेविल स्माइल मुस्कुराते हुए बोलती है मैं तुम्हें भी हाथ देती हूँ, और फिर वो उसे धक्का दे देती है। हमारा यूक्यान उस केव के अंदर गिर जाता है। तभी यूक्यान बोलता है आउच, मुझे उस लड़की ने धक्का क्यों दे दिया यहाँ पर। तभी यूक्यान को किसी की आवाज़ आती है और वो बोलता है ये आवाज़ कैसी, और वो बोलता है ये कौन है यहाँ पर। तभी वहाँ से एक डिमोनिस्ट बाहर आता है, उसे देखकर हमारा यूक्यान डर जाता है और बोलता है डिमोनिक बिस्ट, और फिर वो डिमोनिक बिस्ट रोर करता है। तभी है कि नहीं हमारा यूक्यान बोलता है डैम इट, ये तो डिमोनिक बिस्ट आ गया मेरे सामने, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, जबकि मैं तो हंटिंग पे ही जा रहा था डिमोनिक बिस्ट के। अब ये मेरे सामने, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। डिमोनिक बिस्ट यूक्यान के ऊपर हमला कर था। यूक्यान उसके पंच को डॉज करते हुए पीछे तरफ जाता है और बोलता है मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मेरी द ग्रेट सन एंड मून यिंग एंड यांग सूत्रा की टेक्निक कितनी पावरफुल है। और वो अपना अटैक कर देता है, मगर डिमोनिक बिस्ट अपने एक ही पंजे से वो अटैक को यूक्यान की तरफ ही रिवर्स कर देता है। वो अटैक यूक्यान को जाके लगता है। तभी यूक्यान वहाँ नीचे गिर जाता है और उठ के बैठ के बोलता है द ग्रेट सन एंड मून यिन एंड यांग सूत्रा की टेक्निक से भी इसे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो डिमोनिक बिस्ट यूक्यान के सामने जाकर अपना मुंह खोलता है, यूक्यान बोलता है मुझे अब यहाँ पर स्ट्रांग बनना होगा, मैं अब ऐसे ही नहीं मर सकता, मुझे इस डिमोनिक बिस्ट को कंपलसरी मारना ही होगा। तभी यूक्यान जंप करते हुए उसकी तरफ पंच बढ़ाता है। तभी वो लड़की का सीन दिखाया जाता है जो बाहर बैठ के उस केव के अंदर देख रही होती है और बोलती है क्या उस लड़के के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। तभी वहाँ पर उसके पीछे एक लेडी आती है और बोलती है यहाँ पर सब कैसे चल रहा है। जैसे वो लड़की पीछे पलट के देखती है वो उसके सामने झुक जाती है और वो उसे ग्रीटिंग्स देने लगती है। तभी वो जो लेडी आती है वो और कोई नहीं सिस्टर फेंग होती है। सिस्टर फेंग बोलती है यहाँ पर सब नीचे कैसा चल रहा है। तभी वो लड़की बोलती है मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जियाओबाई के साथ ये लड़का नहीं लड़ पाएगा। सिस्टर फेंग पीछे पलटती है और बोलती है अगर तुम्हें लगे कि यंग मास्टर की जान को खतरा है तो तुम तुरंत जाकर मास्टर को बचा लेना। तभी वो लड़की बोलती है ठीक है मास्टर। तभी वहाँ पर वो केव के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें से डिमोनिक बीस्ट हवा में उड़ते हुए नीचे जाकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर जियाओ भाग लेते जाती है और बोलती है जियाओ भाई प्लीज़ मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो। यूक्यान उस केव से बाहर निकलते हुए बोलता है तुम्हें अब पता चल गया होगा कि मैं अब कितना ताकतवर हूँ। तभी वहाँ पर वो सिस्टर फेंगू को देखता है और बोलता है आप यहाँ क्या कर रही हो। सिस्टर फेंग मुस्कुराते हुए बोलती है रुको अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, कहकर वो यूक्यान को पूरी बात बता देती है। यूक्यान कहता है इसका मतलब तुम दोनों एक ही साथ मिले हुए हो और तुम दोनों यहाँ पर मेरे साथ जालिम के जैसा पेश आ रहे थे। ये सुनकर जियाओ यूक्यान के सामने झुक जाती है और बोलती है यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया आपकी कल्टीवेशन को आपकी नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाने के लिए किया हम लोगों ने यहाँ पर। सियाओ बोलती है यंग मास्टर अगर आप मुझसे अभी भी गुस्सा हो तो आप मेरी बॉडी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी। तभी हमारा यूक्यान मुस्कुराते हुए बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया है। सिस्टर फेंग बोलती है ये टाइगर एक मॉन्स्टर है जो बहुत ही हाई लेवल का है और ये अपने कल्टीवेशन में अपने रियल लेवल पे है। तुमने तो इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया, तो अब तुम अपनी कॉम्बैट कल्टीवेशन के नेक्स्ट लेवल की तरफ आगे बढ़ सकते हो। यूक्यान कहता है आजकल मेरे कल्टीवेशन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई एंडलेस एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है। सिस्टर फेंग बोलती है आज से ये दोनों तुम्हें कंपनी देंगे ताकि तुम अपनी कॉम्बैट स्किल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सको। तभी वहाँ पर वो लड़की बोलती है यस मास्टर, और फिर वो बोलती है मेरा नाम सिया हुए और मेरे टाइगर का नाम सियाओबाई है, प्लीज़ आप हमारा ख्याल रखना।
यूक्यान बोलता है ठीक है, मैं यहाँ से तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दोपहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूक्यान और वो बीस्ट फाइट कर रहे होते हैं। तभी तभी वो बीस्ट यूक्यान के पीछे आ जाता है। यूक्यान मुस्कुराते हुए बोलता है, जिया भाई अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और फिर वो पीछे पलटता है और फिर वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे वो बीस्ट बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर यूक्यान के पीछे सियाओ आती है और बोलती है, यंग मास्टर प्लीज़ आप केयरफुल रहे। और फिर यूक्यान की तरफ वो अपनी ड्रेस की रेड पट्टियाँ छोड़ती है और यूक्यान को पूरा से जकड़ लेती है। यूक्यान बोलता है डैम इट। तभी जियाओ कहती है, हाँ हाँ यंग मास्टर मैंने आपको पकड़ लिया। जैसे ही वो यूक्यान की तरफ देखती है, यूक्यान वहाँ पर नहीं होता है। तभी वहाँ पर जियाओ बोलती है, यंग मास्टर ने इल्यूजन पिल्स को कब सीख लिया। और फिर वो जैसे ही नीचे उतरते तभी यूक्यान उसके पीछे अपना पंच रेडी करते हुए आते हैं और बोलता है, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो जैसे ही जियाओ उसके सामने पलटती है, यूक्यान उसे पंच नहीं मारता बल्कि उसके फेस के सामने अपना पंच रोकता है और हंसते हुए बोलता है, ही अब तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो। सियाओ के पीछे जितने भी पेड़ होते हैं वो पूरे उड़ जाते हैं। तभी सियाओ बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, यंग मास्टर आप तो बहुत ही अमेजिंग हो। सियाओ भाग लेते जाती है और यूक्यान के गले को लग के कहती है, यंग मास्टर मैं हमेशा आप ही को सर्व करना चाहूँगी। तभी हमारा यूक्यान बोलता है, ठीक है अब तुम मुझे छोड़ो, मेरी अभी प्रैक्टिस बाकी है। उन दोनों को वहाँ से सिस्टर फैंग देखती है और बोलती है, यंग मास्टर ने बहुत ही कम टाइम में ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो रियल्म ऑफ प्रीमोडल के लास्ट स्टेज पे अब पहुंच चुके हैं और वो अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे बिना किसी परेशानी के। तभी सिस्टर फेंग वहाँ पर आसमान में देखती है, वहाँ पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। सिस्टर फेंग बोलती है, बहुत ही जल्दी अब इस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर कोलैप्स होने वाला है कुछ ही दिनों में, मुझे यहाँ से यंग मास्टर को जल्दी से ले जाना होगा। जबकि हमारे किंग की सोल ह्यूमन से लुक कर रही है हमारे यंग मास्टर को। तभी वहाँ पर बहुत सारी ब्लू लाइटनिंग निकलती है और वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बोलता है, इस इल्यूजन वर्ल्ड को तो बहुत ही अच्छी तरीके से छुपाया गया है, ये तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर इसके पास एक सिंगल ट्रेस भी नहीं है। इसी सस्पेंस के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आप लोग को क्या लगता है कि ये कौन होगा, क्या ये हमारे यूक्यान को यहाँ से ले जाने आया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।